रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। हर साल इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई बहन को उपहार देते हुए हमेशा उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हमेशा ही भद्रा रहित काल में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार पर इस वर्ष भद्रा का साया रहने से राखी कब बांधना उचित होगा, रक्षाबंधन का सही तिथि क्या है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आइए जानते हैं। इस साल भद्रा काल होने के कारण रक्षाबंधन 2023 शुभ मुहूर्त की दोनों तारीखों 30 और 31 अगस्त को लेकर असमंजस की स्थिति है। मान्यता के अनुसार भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है। सावन माह के आखिरी दिन पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त की सुबह 10:58 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:05 तक रहेगी। लेकिन पूर्णिमा और भद्रा काल साथ साथ लग जाएगा। हिंदू धर्म में इस काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? भद्रा काल रात 9:02 पर समाप्त हो जाएगा। इसके समाप्त होने के बाद ही बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये 30 अगस्त 2023 रात 9:02 बजे शुरू हो जाएगा और 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक रहेगा। देश में कई जगह उद्यात तिथि के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में बहुत से लोग 31 अगस्त को भी त्योहार को मनाएंगे। बता दें कि पूर्णिमा 31 अगस्त की सुबह 07:05 बजे तक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 और 31 अगस्त दोनों ही दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन हमें अपने भाई को किस तरह से सही तरीके से राखी बांधनी चाहिए और राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस पोस्ट में जानेंगे रक्षाबंधन में राखी बांधने का सही तरीका के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन में हर एक बहन अपने छोटे या बड़े भाई को प्यार से राखी बांधी है और अपने भाई को आशीर्वाद देकर भाई से वचन लेती है कि भाई जीवन भर उसकी रक्षा करेगा और भाई अपनी बहन से वादा करता है कि चाहे हालात कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में वह अपनी बहन की मदद, सहायता और रक्षा जरूर करेगा। और बहन के द्वारा भाई को बांधी गई राखी एक रक्षा सूत्र का काम करती है जो भाई को बुरी ताकतों और बुरी शक्तियों से बचाती। अब हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन हमें किस तरह से अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। हम इस पूरी विधि को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जिससे आपको समझने और अपने भाई को राखी बांधने में आसानी हो। रक्षाबंधन में राखी बांधने की विधि। 1. सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन सुबह से भाई और बहन दोनों स्नान करके तैयार हो जाएं। 2. स्नान कर लेने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता और अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। 3. राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। 4. राखी बांधने से पहले अपने भाई को रोली और चावल के दाने यानी अक्षत का टीका लगाएं। 5. पूजा की थाली सजा लें और पूजा की थाली में एक घी का दीपक जलाएं और अपने भाई की आरती उतारें। 6.
आरती उतारने के बाद भाई को कुछ मीठा, मिठाई या लड्डू खिलाएं। 7। इसके बाद सबसे आखिर में अपने भाई के दाहिने हाथ की सबसे आखिर में अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर प्यार से राखी बांधे। 8। राखी बांधते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें, राखी बांध से समय राखी बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा ढीली ना हो। राखी इतनी ही टाइट बांधे जिससे आपके भाई को राखी बंधवाने के बाद कष्ट ना हो। राखी बांधते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वाम्पि बधनामि रक्षे मां चल। इस मंत्र का अर्थ, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षे, राखी, तुम अडिग रहना। अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। सिक्का ले लें। इसके बाद अपनी बहन को वस्त्र और मिठाई उपहार और रुपए दें और चरण छूकर उसका आशीर्वाद लें। दिए गए गुलाबी कपड़े में लिया गया सामान बांधकर उचित स्थान पर रखने, इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। एक दिन एकाशना करने के उपरांत रक्षाबंधन वाले दिन शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। फिर साथ ही वे पितृतर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी किया जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद और सहयोग मिलता है, जिससे जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा हैं। इसलिए इस दिन महादेव के साथ चंद्रदेव की पूजा करें और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से घर में शांति और समृद्धि आती है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। अगर आपका कोई कार्य बार बार अटक रहा है तो रक्षाबंधन के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करें और उनके सामने लौंग व सुपारी रख दें। इसके बाद जब भी काम पर जाना हो तो लौंग और सुपारी को अपने पास रख लें और गणेश जी का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके कार्य की रुकावट दूर हो जाएगी और जीवन में उन्नति आएगी। इसके साथ ही महादेव के मंदिर में नारियल और उसमें 11 रुपए रखकर अपने भाई का नाम और गोत्र बोलते हुए उसकी लंबी उम्र, धन संपदा में वृद्धि, रोग कर्ज मुक्ति के लिए समर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री बालाजी महाराज।